सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको फिर एक अच्छी सी कहानी, और सुनिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। क्योंकि कभी कभी हम लोग ना इस तरीके की कहानियाँ सुनते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की सी। तो वही मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। तो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं आज की कहानी का आरंभ। तो फ्रेंड्स, एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर। तो पेंटर को बुलाया तो कुछ न किसी काम से ही हम लोग पेंटर या किसी भी काम करने वाले को अपने घर बुलाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। पेंटर को बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा, इसको पेंट कर दो। किसने कहा? एक आदमी ने किसको बुलाया? पेंटर को बुलाया, और उसने कहा अपनी नाव दिखाकर कि इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। जब भी हमारे घर कोई काम करने के लिए आता है, काम करता है और उसके बाद अपने नियमानुसार अपने पैसे लेके चला जाता है, वही वो पेंटर ने भी किया, अपना काम किया जैसे कि उसके मालिक ने उसको बताया था। तो उसने वैसे ही किया और पेंट करके नाव को वो है अपने घर चला गया। 3 दिन बाद पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया। कौन पहुंच गया था? वही नाव का मालिक जिसने उसको उस दिन घर पर बुलाया था। तो पेंटर के घर पहुंचा वो, और उसने एक बड़ी धनराशि का चेक दिया उस पेंटर को। किसने दिया? उस आदमी ने, जिस आदमी ने पेंटर को अपने घर बुलाया था। उसने एक चेक दिया और उस चेक को देखकर पेंटर मतलब भौचक्का हो जाता है, जैसे इंसान उस तरीके से हो गया कि मैं तो उस दिन गया था और मेरे पेंट के पैसे इस व्यक्ति ने दे दिए थे, फिर ये मुझे ऐसा चेक क्यों दे रहा है। और फिर पेंटर ने पूछा, ये बच्चे देखो कितना शोर कर रहे हैं बाहर, कितना चिल्ला रहे हैं ना। पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? फिर किसने पूछा? उस पेंटर ने पूछा कि ये पैसे कितने, मतलब इतने पैसे किस बात के हैं? मेरा पैसा तो आपने कल ही दे दिया था। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हुआ क्या था कि जब पेंटर ने सारी नाव को पेंट किया था, तो पेंट करते हुए उसने देखा कि नाव में एक छेद हो रहा है। तो छेद जब हो रहा है तो उसने कहा कि चलो इस छेद को भी मैं बंद कर देता हूँ, और उसने छेद को अच्छे से बंद कर दिया और उसके बाद पेंट कर दिया पूरी नाव में। बस, और क्या था? कुछ नहीं था। पेंटर की तरफ से तो कुछ और नहीं था। इसीलिए वो कह रहा था कि इतने छोटे से छेद के लिए इतना पैसा तुम मुझे दे रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, तो मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट करने के लिए यह नाव दी थी, तुम्हें पेंट करने के लिए दी थी, तो मैं जल्दबाजी में तुम्हें बताना भूल गया था कि नाव में एक छेद है, उसे रिपेयर कर देना। ये बात किसने कही? ये बात कही उस व्यक्ति ने पेंटर से। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायान के लिए निकल गए। तो क्या था? मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव लेकर नौकायान पर निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है।
मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिस तरफ बच्चे नाव लेकर गए थे, जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे। लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिखाई दे गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। तो उस व्यक्ति की जान में जान आ गई जब उसने अपने बच्चों को सकुशल देखा। तो वो कहने लगा कि अब मेरी खुशी की और प्रसन्नता का कोई आलम नहीं था, बर्दाश्त से बाहर था। मैं इतना खुश था। तो फिर मैंने छेद को चेक किया, पता चला कि मुझे बिना बताए तो उसको रिपेयर तुम कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ। जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वे बहुत छोटा सा कार्य क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य किसी के लिए बहुत अमूल्य हो जाता है। सभी मित्रों को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी की नाव कभी न कभी रिपेयर की है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद हमेशा देना चाहिए। हमें किसी की नाव रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? इस कहानी का यही सार है कि एक छोटी सी बात जो पेंटर के लिए बहुत ही मामूली बात थी। और कई बार ऐसा होता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग बड़े बड़े पैसे लेते हैं, स्पेशली नाव पेंट करने के लिए किसी और के पास, ठीक कराने के लिए किसी और के पास। ऐसे हमने देखा है, कई चीज़ें देखी, नाव ही नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति अगर उस काम को कर देता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ बहुत ही बड़ा हादसा था। अगर उसके बच्चे उस छेद वाली नाव को लेकर समुद्र में निकल जाते तो क्या होता? उसके बच्चे वापस लौटकर नहीं आते। और बच्चों से अनमोल चीज़ तो दुनिया में कोई होती ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो कम जाता है लेकिन फिर से हमारे जीवन में जो इतना खूबसूरत क्षण है, हमारे बच्चे हैं, हमारे सब कुछ है, सब हमारी पूरी जिंदगानी है, वो अगर किसी खतरे से बच जाती है तो हमें लगता है कि हमारा पैसा, जितना भी पैसा लग गया है, लेकिन हमारे बच्चे सकुशल हैं, हमारे पास हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। तो जब ये कहानी पढ़ी तो अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ इसे शेयर करती हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ जो होती हैं ना, जीवन की सच्चाइयाँ होती हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में ऐसा हादसा ज़रूर हुआ होता है। ज़रूरी नहीं वो नाव के रूप में हो, किसी और के चीज़ में भी हो जाता है। कई बार घरों में बिजली की तारें होती हैं, काम कुछ कराने जाते हैं लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ये इस तरीके से है, उसे ठीक कर जाते हैं और घर में एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। तो ये हम सोचते हैं एक मामूली सी बात है, थोड़ा सा पैसा लग गया कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ पर किस चीज़ पर उसमें एक बहुत बड़ा हादसा टालने की बात होती है। तो यही इस कहानी का आज मेन सार था कि हमसे जितना हो सके दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला उस चीज़ को उसके बारे में पता भी नहीं होता है और हम उसकी छोटी सी सहायता करके उसका बहुत बड़ा नुकसान बचा सकते हैं। और जब हम किसी के साथ करेंगे ना तो कोई ना कोई हमारे साथ भी वापस पलट कर इस चीज़ को करेगा, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हम लोगों के साथ में कोई हादसा होता है ना, बहुत ही बुरा हादसा होता है, तो सभी लोग यही कहते हैं कि ज़रूर आपने कोई अच्छा कर्म किया होगा, कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा कार्य किया होगा जिसका फल आपको आज मिला है कि आपका इतना बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तो ये हमारे साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ ही नहीं, अक्सर जीवन में ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं और हम लोग उस चीज़ को, हमारे साथ अनुभव भी है, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव भी होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर, और फिर मिलते हैं कल एक अच्छी सी कहानी, कथा या फिर व्लॉग के साथ में। और
फिर इसी तरीके से बनाए रखिएगा। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।